अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अफाकसन सीरीज़ क्लास 7 यूनिट नंबर 10 डिस्पर्शन ऑफ लाइट। क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो कौसे कज़ा है इसमें मुख्तलिफ रंग एक ही तरतीब में क्यों नज़र आते हैं? ये असल में इसलिए होता है कि रोशनी मुख्तलिफ किस्म के रंगों से मिलकर बनी। रोशनी की शुआ जो सूरज से आने वाली रोशनी है वो मुख्तलिफ किस्म के रंगों से मिलकर बनी है और हर एक रंग मुख्तलिफ जाविये से रिफ्लेक्ट होता है। जब ये रोशनी की शुआ हवा से मीडियम से गुजरती है तो इसमें मौजूद 7 रंग अलग अलग तरीके से इस मंशूर से, इस मीडियम से गुजरते हैं। कोई ज़्यादा बेंड हो जाता है, कोई कम बेंड हो जाता है। तो इसलिए क्योंकि स्पीड का फ़र्क होता है, हर एक रंग की स्पीड अलग होती है, तो उनके अंदर उनके डिफरेंस की वजह से इनका जो पट्टी है वो अलग अलग नज़र आना शुरू हो जाती है। ये हम इस नीचे वाले डिस्पर्शन ऑफ लाइट के टॉपिक में अब इस चीज़ को ज़रा डिटेल में पढ़ते हैं। एक प्रिज्म क्या है, एक मंशूर क्या है? ये एक शफाफ शीशा है, शीशे नुमा चीज़ है जो कि तकोन शक्ल का होता है। जब रोशनी की शुआ इसमें मंशूर से गुजरती है तो ये अपने बुनियादी रंगों में तकसीम हो जाती है। आमतौर पर इस रोशनी की शुआ का अपने बुनियादी रंगों में तकसीम हो जाना, इस रोशनी की शुआ का अपने बुनियादी रंगों में तकसीम हो जाना डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहलाता है। डिस्पर्शन कहते हैं फैलाव, रोशनी का फैलाव कहलाता है। जब रोशनी इस मंशूर में दाखिल होती है तो इस मंशूर में दाखिल होते हुए इस रोशनी की शुआ की जो स्पीड है, जो रफ्तार है, वो कम हो जाती है। क्योंकि ये रोशनी की जो शुआ है ये मुख्तलिफ रंगों से मिलकर बनी हुई है, हर एक रंग की स्पीड अलग होती है। जब ये इस मंशूर से गुजरते हैं तो जो एक रंग अलग अलग स्पीड से इसमें से बाहर निकलता है। मंशूर से गुजरने के बाद किसी रंग की रफ्तार तेज़ होती है और किसी की आहिस्ता होती है। मिसाल के तौर पर जो वायलेट है, वायलेट कलर वो आहिस्ता गुजरता है, उसकी स्पीड कम होती है, इसीलिए ये ज़्यादा इसके अंदर झुकाव पैदा होता है और ये हमेशा इसकी पट्टी नीचे नज़र आती है। रेड कलर ज़्यादा तेज़ी से गुजरता है, इसकी स्पीड इन बाकी कलर्स की निस्बत ज़्यादा होती है, इसीलिए ये सबसे ऊपर नज़र आता है, इसके अंदर झुकाव कम होता है। ये हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, जिसकी स्पीड जितनी ज़्यादा होगी रोशनी की शुआ की उतना ही उसके अंदर झुकाव कम आएगा, क्योंकि इसकी स्पीड कम हो जाती है, कम होती है, इसलिए ये नीचे होता है। और रेड कलर की जो स्पीड है वो ज़्यादा है, इसलिए इसके अंदर झुकाव कम होता है। आमतौर पर नज़र आने वाली वाइट लाइट रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वॉयलेट कलर से मिलकर बनी हुई होती है। रोशनी के इन बुनियादी रंगों का ये जो तरतीब है, ये जो एक पट्टी है, इसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसको हम वाइट लाइट स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। सफ़ेद रोशनी के रंगों का धारी। सफ़ेद रोशनी असल में 7 मुख्तलिफ रंगों से मिलकर बनी हुई है और इसको साबित करने के लिए हम सफ़ेद रोशनी की शुआ को 2 ऐसे मंशूरों से गुजारते हैं जो कि उल्टी डायरेक्शन में एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए होते हैं, आमने सामने लगाए हुए हों। जब रोशनी की शुआ इन 2 मंशूरों से गुजरती है जो कि एक दूसरे के उल्टी डायरेक्शन में लगे हुए हैं, तो आखिर में ये दोबारा से सफ़ेद रोशनी में तब्दील हो जाती है। पहले ही रोशनी की शुआ एक मंशूर में दाखिल होकर अपने बुनियादी रंगों में तकसीम होती है, इसका डिस्पर्शन होता है, इसका फैलाव होता है। इस फैलाव के बाद जब ये मुख्तलिफ रंग दोबारा से अगले मंशूर में दाखिल होते हैं तो फिर ये इकट्ठे होकर ये मंशूर इस मंशूर की निस्बत ऑपोजिट काम करते हुए इन 7 बुनियादी रंगों को इकट्ठा जोड़कर इस रोशनी की शुआ को वापस सफ़ेद रोशनी में तब्दील कर देता है। पहला मंशूर डिस्पर्शन करता है और दूसरा मंशूर रिकम्बिनेशन करता है, यानी इकट्ठा कर देता है। इस तरह हमें आखिर में सफ़ेद रोशनी की शुआ हासिल हो जाती है। अब हासिल होने वाली ये रोशनी की शुआ ये साबित करती है कि ये 7 बुनियादी रंग ही मिलकर ये सफ़ेद रोशनी बना रहे हैं। इस कानून को सबसे पहले न्यूटन ने प्रूव किया था। न्यूटन ने एक और चीज़ भी दरियाफ्त की थी कि सफ़ेद रंग हम मुख्तलिफ रंगों को इकट्ठा करके हासिल कर सकते हैं। एक कार्डबोर्ड लिया, एक गत्ता लिया, उसके ऊपर 7 मुख्तलिफ रंगों को इस तरह से कलर किया। एक छड़ी की मदद से इस कार्डबोर्ड को घुमाया। जैसे ही उसने इस कार्डबोर्ड को तेज़ी से घुमाया तो उसके घूमने की वजह से ये जो कार्डबोर्ड है ये घूमते हुए वाइट कलर का नज़र आना शुरू हो गया। इससे ये साबित हुआ, इस फिनोमिना को, इस एक्शन को न्यूटन डिस्क कहते हैं। यानी अगर आप एक डिस्क पर 7 मुख्तलिफ रंगों को इन रंगों को इस तरह से
पेंट करके रख दें और फिर इस डिस्क को ज़ोर ज़ोर से घुमाएं, तेज़ी से घुमाएं, तो उस सूरत में ये डिस्क आपको तेज़ घूमते हुए सफ़ेद रंग की नज़र आएगी। डिस्क के घूमने के बाद सफ़ेद नज़र आना इस चीज़ को साबित करता है कि रोशनी, सफ़ेद रोशनी 7 मुख्तलिफ रंगों से मिलकर बनी होती है। ये जो रंग हैं ये बहुत अहम है। हम इन रंगों की वजह से अपने इर्द गिर्द मुख्तलिफ चीज़ों को मुख्तलिफ रंगों में देख सकते हैं। इन रंगों ने हमारी ज़िंदगी को, हमारी दुनिया को बहुत खूबसूरत और प्यारा बना दिया है। कलर्स ऑफ लाइट, रोशनी के रंग। रोशनी के रंगों को हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं, प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर। वो रंग जो कि रोशनी की शुआ में बुनियादी किरदार अदा कर रहे हैं, जैसे कि लाल, नीला और हरा, ये प्राइमरी कलर हैं, जबकि वो रंग जो कि किसी और 2 रंगों से मिलकर बने हुए हों वो सेकेंडरी कलर कहलाते हैं, सानवी रंग कहलाते हैं। सेकेंडरी कलर में कौन कौन से रंग हैं, जैसे कैन, ये कि ब्लू और ग्रीन कलर से मिलकर बना हुआ है, मैजेंडा ब्लू और रेड से मिलकर बना हुआ है, येलो रेड और ग्रीन से मिलकर बना हुआ है। वो रंग जो किसी और 2 रंगों से मिलकर बना हो वो सेकेंडरी कलर है, जबकि जो खुद ओरिजिनल एक कलर हो वो किसी और रंग से मिलकर ना बना हो प्राइमरी कलर कहलाता है। अल्लाह ताला ने हमें ये खसूसियत, ये खूबी दी है कि हम इन रंगों की पहचान कर सकते हैं। हमारी आँखों के अंदर इस तरह के रिसेप्टर्स ख़ास खुलिये मौजूद हैं, हिस्सी खुलिये मौजूद हैं, जो कि प्राइमरी कलर्स को, जो बुनियादी रंग हैं उनको पहचान सकते हैं, उनके एहसासात को महसूस कर सकते हैं। ये एहसासात हमारी, ये जो प्राइमरी कलर्स हैं, जब ये हमारी आँखों के ऊपर पड़ते हैं तो हमारी आँखों के जो रिसेप्टर्स हैं वो इनको वसूल करते हैं, इनको महसूस करते हैं और फिर पैगामात को दिमाग की तरफ भेज देते हैं। दिमाग इन आने वाले पैगामात के बारे में सोच विचार करता है। मिसाल के तौर पर अगर मैजेंडा कलर हमारी आँखों पर पड़ता है तो फ़ौरन ही हमारी आँखों के अंदर जो ब्लू और रेड कलर के रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, वो अपना पैगाम वसूल करते हैं, एक अपने पहचान को दिमाग की तरफ भेजते हैं, अपने पैगाम को, और दिमाग सोच विचार करने के बाद सिग्नल जारी कर देता है कि ये दोनों ब्लू और रेड कलर का मिक्सचर है और हम पहचान लेते हैं कि ये एक मैजेंडा कलर है। मुख्तलिफ़ किस्म के आलात में भी रंगों का इस्तेमाल होता है, जिस तरह के टेलीविज़न, मॉनिटर, कंप्यूटर का जो स्क्रीन है, LED वगैरह, इनके अंदर रंग इस्तेमाल होते हैं। हम अपनी TV की स्क्रीन पर देखने जाने वाले तमाम तस्वीरों को इसलिए कलरफुल देखते हैं क्योंकि उनके अंदर मुख्तलिफ रंगों के डॉट्स, आपस प्राइमरी कलर्स यानी बुनियादी रंगों के डॉट्स होते हैं और उनके आपस में मिलने की वजह से हमें तस्वीरें रंगीन नज़र आती हैं। क्या आपको पता है कि मुख्तलिफ चीज़ों का रंग हमें मुख्तलिफ क्यों नज़र आता है? बहुत सारे अजसाम अपनी रोशनी खुद पैदा नहीं करते। ये हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि लिमिनस और नॉन लिमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं। लिमिनस ऑब्जेक्ट्स वो हैं जो कि अपनी रोशनी खुद पैदा करते हैं, लेकिन नॉन लिमिनस ऑब्जेक्ट्स वो हैं जो अपनी रोशनी पैदा नहीं कर सकते। हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को एक सब्सट्रैक्शन के प्रोसेस की वजह से देख सकते हैं। सब्सट्रैक्शन का प्रोसेस क्या है कि जब रोशनी की शुआ किसी भी जिस्म पर पड़ती है तो ये जिस्म किसी एक रंग को सिर्फ मुनक्किस करता है और बाकी तमाम रंगों को अपने अंदर जज्ब कर लेता है, सब्सट्रैक्ट कर लेता है, यानी बाकी तमाम रंगों को नफ़ी कर देता है, उस एक रंग को मुनक्किस करके बाकी सबको अपने अंदर जज्ब कर लेता है। क्योंकि इस ऑब्जेक्ट ने सिर्फ एक रंग या 2 रंग मुनक्किस किए हैं तो हमारी आँखों को सिर्फ वो 2 रंग ही नज़र आते हैं या वो एक रंग ही नज़र आता है, बाकी तमाम रंगों को वो जिस्म अपने अंदर जज्ब कर लेता है। मिसाल के तौर पर अगर सब्ज़ पत्ता हमें सब्ज़ नज़र आ रहा है तो रोशनी के आने वाले 7 रंगों में से बाकी 6 रंगों को इस पत्ते ने अपने अंदर जज्ब कर लिया है, सिर्फ हरे रंग को इसने मुनक्किस किया है। इसी तरह अगर लाल रंग का गुलाब हमें लाल नज़र आ रहा है तो इस लाल गुलाब ने रोशनी के बाकी 6 रंगों को अपने अंदर जज्ब कर लिया है, सिर्फ लाल रंग को मुनक्किस किया है, इसीलिए हमें ये गुलाब लाल नज़र आ रहा है। और अगर कोई ऐसा जिस्म जो कि तमाम रोशनी के रंगों को अपने अंदर जज्ब कर ले और उनको वापस मुनक्किस ना करे तो वो हमें काला नज़र आता है। एक गैर शफाफ जिस्म हमेशा अपने ही रंग की रोशनी को मुनक्किस करता है, बाकी रंगों को अपने अंदर जज्ब कर लेता है। इस सारे प्रोसेस को हम एक तजर्बे से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक ग्रीन कलर की बॉल है जिसके ऊपर हमने रोशनी की शुआ डाली है। अगर हम इस बॉल के ऊपर ग्रीन लाइट डालेंगे तो ये हमें ग्रीन नज़र आएगी, लेकिन अगर इसी बॉल के ऊपर हम ब्लू लाइट डाल दें तो ये बॉल हमें ब्लैक नज़र आएगी, क्योंकि ये जो बॉल है इसने सिर्फ ग्रीन कलर को अपने अंदर रिफ्लेक्ट करना था, बाकी जो भी कलर इस बॉल के ऊपर पड़ेगा ये उसे जज्ब कर लेगी, चाहे वो रेड हो, ब्लू हो,
या येलो हो या कोई और कलर की लाइट इसके बॉल के ऊपर डालने से बॉल हमें ब्लैक नज़र आना शुरू हो जाती है। इसी फिनोमिना को देखते हुए रोशनी के मुख्तलिफ रंगों को मुख्तलिफ कामों में इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर ग्रीन, रेड और येलो कलर को हम रोड के ऊपर सिग्नल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। पीले रंग को सड़कों के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है, गलियों में इस्तेमाल किया जाता है। रेड कलर को ऑपरेशन थिएटर में या कहीं एम्बुलेंस पर या किसी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको ख़तरे की अलामत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मुख्तलिफ रंगों से हम अपने घरों को सजाते हैं, गलियों को सजाते हैं और इमारत को भी सजाते हैं।